हेलो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की डेट में अगर आप डीजल कार्स ले रहे हो या आपने 1-2 साल पहले ली हैं, मतलब बेसिकली BS6 कंप्लाइंट जब से इंजन हो गए हैं डीजल वाले, तो आपको एक एडिशनल फ्यूल टैंक में या अदर साइड पे आपको एक फिलर कैप देखते होगे आप। वो होता है DEF, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। मतलब डीजल कार्स जो कंपैटिबल हुई हैं आज की डेट में चलने के लिए, जितने भी एनवायरनमेंट के नॉर्म्स रहते हैं रिलेटेड टू पॉल्यूशन, तो वो यूरिया के अकॉर्डिंग डीजल कंपैटिबल है। आप पुरानी गाड़ी देखोगे तो उसमें सिर्फ डीजल पड़ता था, डीजल के साथ कोई भी एडिशनल फ्लूइड नहीं पड़ता था। बट अब आपको एडिशनल यूरिया, ये यूरिया होता है, वो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड के नाम से या फिर एड ब्लू के नाम से डिफरेंट कंपनीज में वो पड़ता है। तो अब उससे कोई हमें वैसे प्रॉब्लम नहीं है, बट एक प्रॉब्लम आपको आजकल डीजल इंजन फेस कर रहे हैं, ये पूरा मतलब ये समझ लो आप एग्जॉस्ट की जान है DEF का। ये मतलब यूरिया का जितना भी प्रोसेसिंग होती है वो उसे कैसे फिल्टर करता है और कैसे वो पॉल्यूशन को मिनिमाइज करता है। तो अब जैसे आप डेली यूज़ में या फिर ट्रैफिक वाले एरिया में या फिर पहाड़ों पे अपनी अगर डीजल कार नई वाली BS6 वाली यूज़ करते हो, तो मुझे एक प्रॉब्लम फेस हो ही जाती है जब भी मैं ये गाड़ी चलाता हूँ डीजल वाली, चाहे थार हो, चाहे XUV 700 हो, या फिर कोई सी भी BS6 डीजल कार हो। तो होता क्या है कि इसमें एक पार्टिकुलेट फिल्टर रहता है जो पॉल्यूशन के लिए यूज़ होता है, मतलब इसके यूरिया के प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। तो अगर उस पर कचरा आ जाता है, अगर वो प्रॉपर RPM और आपकी मेंटेन नहीं कर पाती है गाड़ी, तो आपको वो प्रॉब्लम देने लगता है, वो फिल्टर चोक हो जाता है। अब कब दे सकता है दिक्कत, जब आप मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो, मान लो आप NCR साइड में या कहीं भी ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो वहाँ पे आप ये फेस कर सकते हो ये प्रॉब्लम। और दूसरा क्या है कि अब जैसे मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा किस्सा बताता हूँ। जब पहली बार मेरे को ये फेस हुआ, हम लोग तुंगनाथ महादेव गए हुए थे उत्तराखंड में, द हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड। हम वहाँ से वापसी कर रहे थे। अब वापसी में इतना गंदा जाम था, बहुत गंदा जाम था। अब हुआ क्या, वहाँ गाड़ी प्रॉपर हम रेस दे ही नहीं पा रहे, RPM सेट ही नहीं हो पा रहा, 2-2 इंच कर करके हम आगे बढ़ रहे थे, बहुत बुरा हाल था। तो वहाँ पे अब पहली बार मेरी गाड़ी में वार्निंग आई कि DEF फिल्टर क्लॉग्ड। यार मैं भी एक बार को डर गया, यार ये क्या हो गया कि वार्निंग आ रही है नई गाड़ी में, वो भी इंजन लाइट की तरीके से जैसा आती है वैसे वार्निंग साइन आ गया। तो भाई यार डर तो लगी जाता है ऑब्वियस, और आप हो भी है घर से काफ़ी दूर, और वहाँ पे चोपता में तो कोई गाड़ी का मैकेनिक तक नहीं मिलेगा आपको इजीली, ऐसा सीन है वहाँ का। अब रात का टाइम था, 8 करीब बज गए थे और ये ऐसे प्रॉब्लम कर रही थी। और मैंने कुछ इसका, जब तक यार आदमी का एक तरीके से कभी इससे पाला नहीं पड़ा होता तो कुछ आइडिया भी नहीं होता, तो मुझे भी नहीं था। तो अब मैंने सबसे पहले तो अपना फ़ोन लगाया, वहाँ नेट भी प्रॉपर नहीं था, नेटवर्क भी प्रॉपर नहीं था। मैंने सबसे पहले महिंद्रा वाले को कॉल लगाया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है यार, क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि सर आपका 2 तरीके हैं इसको रिजॉल्व करने के, और जितना नेट चल रहा था हमने नेट पे भी जानने की कोशिश करी थी यूट्यूब के थ्रू, तो उसमें भी देखा है 2 तरीके हैं। अगर आपके में आ जाता है DEF फिल्टर इज क्लॉग्ड और गाड़ी एक अलार्म सा बजाएगी अजीब सा, तो अगर क्लॉग्ड आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। वो फिल्टर पे थोड़ा रेसिड्यू पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए इस वजह से। जब भी ऐसा आपके साथ हो तो 2 वेज हैं इसको बैक टू नॉर्मल करने के लिए। अगर आपके में मान लो खुली सड़कें हैं, जैसे मान लो कि आप बहुत गंदे जाम में थे और उसके बाद आपको खुली सड़क दिख रही है, तो भाई 4थे 5वें गियर जो भी उस रोड की औकात है उस हिसाब से, अगर 4था गियर है तो 4था गियर पर डाल के सीधे 80 पे भगाओ, गाड़ी को एक्स्ट्रा रैव करो। आपको बस गाड़ी को हीट अप करना है, हाई RPM पे चलाना है, तो ऑटोमेटिकली 10 से 12 मिनट में, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में ऑटोमेटिकली फिल्टर क्लीन हो जाएगा, और वो वार्निंग साइन जो एरर आ रहा था वो अपने आप ही हट जाएगा आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। तो ये है तरीका नंबर 1, जिसमें आपको सिर्फ हाई RPM पे गाड़ी खींचनी है। अगर आपको जैसे मान लो खाली सड़क है, तो आप कोशिश ये करो, आप 5th गियर डालो और मतलब देखो, पहले देख लो भाई स्पीड लिमिट कितनी है, स्पीड लिमिट के हिसाब से आपको भगानी है। तो अगर आपकी 100 स्पीड लिमिट है तो आप 4थे गियर में भगाओ 80-100 आराम से, तो आपका बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगा। गाड़ी मेन हीट अप होनी चाहिए, जब वो एक्स्ट्रा हीट करेगी ज़्यादा RPM पे तो ऑटोमेटिकली फिल्टर क्लीन हो जाता है। तो ये था वे नंबर 1।
अब वे नंबर 2 क्या है, वो है तरीका, अगर मान लो कि भाई जैसे मेरे केस में क्या हुआ, जब मैं टुंगनाथ महादेव गया हुआ था चोपता में, वहाँ इतना गंदा जाम था कि हमें गाड़ी भगाने का मौका मिल ही नहीं पाता, और इतने टर्न से कैसे भगाते। तो वो तरीका था रीजनरेशन का, जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से, इसकी MID से होता है। तो वो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, उसमें 20 मिनट लग जाते हैं आपके। तो आपको करना क्या है, आपको मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी उस टाइम की, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आपको गाड़ी सबसे पहले जहाँ भी प्लेन है, जो सरफेस बिल्कुल प्लेन है, वहाँ आपको अपनी गाड़ी लगानी है। और वहाँ लगाने के बाद मतलब चारों पहिए बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। अगर आपको पहाड़ जैसी वाली एरिया नहीं मिल रहा तो भाई अगले या पिछले पहियों के नीचे थोड़ा ईंटे पत्थर लगा लो, और उसे बिल्कुल, और जितना हो सके उतना मतलब बिल्कुल पैरेलल कर लो गाड़ी को, ताकि तिरछी मिर्ची ना हो कोई भी पहिया। उसके बाद यहाँ के इस पे इंस्ट्रूमेंट इसके क्लस्टर पे जाके आपको रीजन रिक्वायर्ड एक ऑप्शन आता है। जैसे आप नेविगेट करोगे, चाहे महिंद्रा की कार हो जो भी हो, वहाँ पे आपको यहाँ पे रीजन रिक्वायर्ड करके आ जाएगा, या रिलेटेड टू रीजन ही कोई ना कोई आपको पॉपअप दिखेगा। उसको आपको नेविगेट करना है, और उसमें प्रोसेस सारा लिख के आता रहता है कि कैसे स्टार्ट करना है या क्या है। तो आपको करना क्या है, गाड़ी स्टार्ट आपको करनी नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, आपका न्यूट्रल होनी चाहिए गाड़ी, और हैंड ब्रेक इंगेज होना चाहिए, और गाड़ी आपकी पैरेलल खड़ी रहनी चाहिए। और आपको MID से नेविगेट करके रीजन का जो प्रोसेस वो बताता रहता है प्रॉपर, क्या बटन दबाएंगे वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वो आपको करना है, ये ऑटोमेटिकली गाड़ी स्टार्ट होगी और हाई रेव करेगी ऑटोमेटिकली। आपको कोई भी पैडल, कोई भी रेस का, क्लच का, ब्रेक का कुछ भी प्रेस नहीं करना है। आइडल बैठे रहो आप, ऑटोमेटिकली गाड़ी तेज रेस करेगी 15-20 मिनट के लिए। और जब वो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब जितना टेम्परेचर उसे चाहिए है पार्टिकुलेट फिल्टर को साफ होने के लिए, उतना टेम्परेचर जब उसका हो जाएगा, अटेन कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर क्लीन हो जाएगा। तो आप कभी भी मत घबराना जब भी ऐसा कोई सीन हो, बस लेकिन इतना याद रखना, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको 15 मिनट आपके खपने तय हैं, 15-20 मिनट आपके लगेंगे। पैनिक नहीं होना है कभी भी ऐसी सिचुएशन में, अगर आप कहीं बाहर भी हो तो। मैं वीडियो भी वो डाल दूंगा इसमें, आप उसे चेक कर सकते हो कैसे ये आता है, स्पेशली महिंद्रा की कार्स में। सो आप इजीली उसको रिजॉल्व कर सकते हो अपने आप, जब भी आप जहाँ भी हो। सो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत रैंडम है, कभी भी आ सकता है आपके साथ। अगर आप गाड़ी से एवरेज भी निकालना चाह रहे हो ना, तो भी आ सकता है। आप मतलब प्रॉपर RPM मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपका ये आ जाएगा, पार्टिकुलेट फिल्टर चोक हो जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा सब। और आप मेरे इंस्टा से भी जुड़ सकते हो, वहाँ से भी पूछ सकते हो अगर आपको कुछ क्वेरी है। हैंडल आप देख सकते हो इंस्टाग्राम का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।